मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा शिव बाबा को याद करके सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। तो बाबा क्या कह रहा है यहाँ पे? इसको हमने कहा था कर्म योग। कर्म भी करना है, योग भी करना है। हम लोग क्या करते हैं, जब कर्म में डूबते हैं तो योग भूल जाते हैं, जब योग में बैठते हैं तो कर्म नहीं कर रहे होते। तो ये जो है बैठ के करना, ये राजयोग है। चलते फिरते करना, वो कर्म योग है। तो भगवान ज़्यादा जोर किस पे देता है? कर्म योग पे, क्योंकि रोजी रोटी तो कमानी है। बैठ जाओगे तो कौन जो है आपको खाना खिलाएगा? समाज के ऊपर हम वो तो बन नहीं सकते बोझ, या बन सकते हैं? हम कोई महात्मा तो बन नहीं गए अभी, लोग कोई घर बुला कर रोटी खिला देगा। वो भी तो समाज के ऊपर बोझ है ना, पराश्रित है, सर वो भी एक पैरासाइट है। देखो, जिस ग्रस्त की निंदा करते हैं उसी ग्रस्त से खाते पीते हैं। बिल्कुल। कौन पाल रहा है? सारे आश्रमों को कौन पाल रहा है? चाहे ब्रह्मचर्य, चाहे गृहस्थी, चाहे वानप्रस्थ, चाहे सन्यास, सबको पाल कौन रहा है? गृहस्थी तो पाल रहा है। इसलिए गृहस्थी की महिमा कोई कम नहीं है, गृहस्थी की बहुत महिमा है, सारे आश्रमों का आधार मूर्त है। तो भगवान आके कभी नहीं कहता जंगल चले जाओ, जैसे पुरुष लोग चले जाते सन्यास ले लेते हैं। भगवान कहते हिम्मत है तो घर में रह के सन्यास करके दिखाओ ना। जंगल में भागना तो बड़ा आसान है, किसी ने गाली दी आप जाके लुक जाओ। यही वाली बात है ना, ये मुकाबला करने के बजाय भाग जाओ, ये हमारे से तो होता नहीं। कई लोग ऐसे ही तो फेल होते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि वो मुकाबला नहीं करते। कहते हैं ना, फाइट और फ्लाइट, दो बातें होती हैं, या तो ज़िंदगी से संघर्ष करो या ज़िंदगी से भाग जाओ। कई आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे 10वीं में बच्चा फेल हो गया, पर कितनी घटनाएं हुई भारत में, जाके कूद गए नदी में। तो ये सब क्या है? ये पलायन है, भागना, अपनी जिम्मेवारियों से भागना। भगवान हमें ये कभी नहीं सिखाते। वो कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हुए, आजीविका कमाते हुए मुझे याद करो। और साथ साथ करना है, ये नहीं कि कर्म करते मुझे भूल जाओ। कर्म के स्टार्ट पे भी याद करो, बीच में भी याद करो, अंत पे भी याद करो। मान लो लगातार नहीं कर सकते, कई कर्म ऐसे होते हैं जहाँ आप लगातार भगवान को याद नहीं कर सकते, तो क्या करो, शुरू में बैठ जाओ थोड़ी देर, बीच में थोड़ा रेस्ट ले लो, तब बैठ जाओ, फिर अंत में कर लो। तो आपका सारा पीरियड वो जो है उसमें काउंट हो जाएगा। जैसे रात को सोते हो तो उसको निद्रा योग बोलते हैं। रात को अगर आप योग में मतलब सोते हो ना ठीक से, तो वो भी आपका काउंट हो जाता है। वो भी पूरी रात आपकी योग में काउंट हो जाएगी, अगर आप योग की स्थिति में सोएंगे तो इसलिए योग में भी जो है, मतलब सोए हुए भी योग। तो हर वक्त इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, जैसे हमने संसार को जीवन का हिस्सा बनाया है। हर वक्त संसारियों को याद करते हैं नहीं करते? अपनी ड्यूटीज़ को याद रखते हैं नहीं रखते? तो लेकिन ये इसको हम ड्यूटी नहीं मानते, भगवान को हम अपनी ड्यूटी मानते नहीं, क्योंकि वहाँ जो कई जगह हमें दिखता है साफ भी इतने पैसे मिलेंगे, वो काम हम कर लेते हैं। अगर भगवान कहता भी अगर तुम मेरे को 8 घंटे याद करोगे तो रोज़ मैं आपको 8,000 रुपये दूंगा। हम्म? फिर तो यही करते कि 8,000 मिल जाएंगे। हाँ, तो हमें दूसरी कमाई तो नज़र आती नहीं, हमें यही कमाई दिखती है बाहर वाली। लेकिन हो कौन सी रही कमाई? अंदर योग की कमाई तो भीतर की है।
और खुद का श्रृंगार है। योग क्या है? खुद का श्रृंगार। आत्मा का श्रृंगार करना, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। भीतर का श्रृंगार। बाहर तो सारे करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? बाहर के श्रृंगार के लिए पैकेज लेते हैं। कितने महंगे महंगे पैकेज होते हैं, सारा बदल, शक्ल ही बदल देते हैं, है ना। भूत प्रेत भी वहाँ देवी देवता दिखने लगते हैं। सर गुण तो नहीं ना बदल सकते। हाँ,